यही दोस्तों, इंडियन नेवी के लिए जो है कि MR और जो है कि SSR के लिए जो है कि GK GS 2024 का प्रीवियस ईयर लेकर आया हूँ। और जो है कि ये प्रीवियस ईयर जो है कि क्वेश्चन पूछा हुआ है। और आप पहली बार एग्ज़ाम देने जाएंगे या प्रीवियस ईयर पढ़ रहे हैं तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप दूसरी बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको 100% पता लग जाएगा कि हाँ ये एग्ज़ाम में पूछा गया था इस समय। तो जो है कि बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा से संयंत्र जो है कि परमाणु ऊर्जा से संबंधित है। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र महाराष्ट्र में है। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र महाराष्ट्र में है। रावतभट्टा राजस्थान में है। रावतभट्टा परमाणु ऊर्जा संयंत्र राजस्थान में है। काकरापारा गुजरात में है। काकरापारा गुजरात में है। कुंडनकुलम तमिलनाडु। कुंडनकुलम तमिलनाडु। कुंडनकुलम तमिलनाडु। कल्पकम तमिलनाडु। कल्पकम तमिलनाडु। कल्पकम तमिलनाडु। नरौरा उत्तर प्रदेश। नरौरा उत्तर प्रदेश। हर एक जगह मैं परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं लिखा हूँ क्योंकि यहाँ पे हेडिंग दिया गया है। नरौरा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कैगा कर्नाटक। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक में। कैगा कर्नाटक में। कैगा कर्नाटक में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये जो है भारत के प्रमुख झील से संबंधित है। और ये झील से संबंधित प्रश्न 100% पूछा जाता है। वुलर झील जम्मू कश्मीर में है। वुलर झील जम्मू कश्मीर में। मीठे पानी का सबसे बड़ी झील जो है कि वुलर झील को कहा जाता है और वुलर झील है। अगला क्वेश्चन है लोनार झील महाराष्ट्र में है। लोनार झील महाराष्ट्र में है। लोनार झील महाराष्ट्र में। चिल्का झील उड़ीसा। चिल्का झील उड़ीसा। चिल्का झील उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है पुलिकट झील आंध्र प्रदेश। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश। करेलू झील आंध्र प्रदेश। करेलू झील आंध्र प्रदेश। करेलू झील आंध्र प्रदेश। सांभर झील राजस्थान। सांभर झील राजस्थान। सांभर झील राजस्थान। अगला क्वेश्चन है लोकटक झील मणिपुर। लोकटक झील मणिपुर। लोकटक झील मणिपुर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये जो क्वेश्चन होने वाला है ये क्वेश्चन राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य से संबंधित क्वेश्चन है। और जो है कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। पलामू अभयारण्य झारखंड में है। पलामू अभयारण्य झारखंड में है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश। मानसन राष्ट्रीय उद्यान असम। मानसन राष्ट्रीय उद्यान असम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम। ये जो है कि एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान जो है कि मध्य प्रदेश में है। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है ये विश्व में प्रथम है कि विश्व में कौन से जो है कि किस चीज़ में प्रथम स्थान पे है, कौन सा देश। तो जो है कि पहला देश जो है कागज़ का मुद्रा जारी करने वाला पहला देश चीन। कागज़ का मुद्रा जारी करने वाला पहला देश चीन। कागज़ का आविष्कार पहली बार जो है कि चीन में ही हुआ था। इसलिए जो है कि हो सकता है कि कागज़ का मुद्रा जारी करने वाला पहला देश इसलिए जो है कि चीन को ही माना जाता है या कहा जाता है। सिविल सेवा प्रतियोगिता प्रारंभ करने वाला पहला देश चीन। सिविल सेवा प्रतियोगिता प्रारंभ करने वाला चीन। अगला क्वेश्चन है संविधान का निर्माण करने वाला प्रथम देश अमेरिका। संविधान का निर्माण करने वाला प्रथम देश अमेरिका। महिलाओं को वोट का अधिकार देने वाला
प्रथम देश न्यूजीलैंड। महिलाओं को वोट का अधिकार देने वाला प्रथम देश न्यूजीलैंड। राष्ट्रगान प्रारंभ करने वाला प्रथम देश जापान। राष्ट्रगान प्रारंभ करने वाला प्रथम देश जापान। कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला पहला देश रूस। कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला पहला देश रूस। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला पहला देश अमेरिका। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला पहला देश अमेरिका। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन, जो है कि अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, जो है कि यहाँ पे जो भी इसमें लिखने वाला सिस्टम रहता है उससे जो है कि ढक जाता है। 31 नंबर आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन यूनान में हुआ था। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो, एशियाई खेलों का आयोजन करने वाला प्रथम देश भारत नई दिल्ली में हुआ था, जबकि 1951 में जो है कि प्रथम एशियाई खेल का आयोजन 1951 में हुआ था भारत नई दिल्ली। प्रथम देश जिस पर परमाणु बम गिराया गया वह है जापान। एक 6 अगस्त और एक 9 अगस्त 1945 को जो है कि गिराया गया हिरोशिमा और नागासाकी पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ये भारत के संविधान से रिलेटेड प्रश्न है, भारत के संविधान से, और जो है कि अनुच्छेद कौन सा, अनुच्छेद के तहत कौन सा जो है कि आपका अधिकार मिलता है, ये सब चीज़ें जो है कि अनुच्छेद के तहत एकदम ये जो है प्रश्न पूछा ही जाता है, जो कि संविधान से रिलेटेड 100% क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। नए राज्यों का प्रवेश स्थापना जो है कि अनुच्छेद 2 के तहत होता है। नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना अनुच्छेद 2 के तहत होता है। पहले आपको मैं बता दूं कि 395 अनुच्छेद जो है कि मूल संविधान में है, जो है कि 12 अनुसूची है, 22 जो है कि भाग है। इस समय संशोधन करके 25 भाग कर दिया गया है, और जो है कि 470 के करीब जो है कि अनुच्छेद हो गया है। तो जो है कि क्वेश्चन को देखते हैं। मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है कि मूल अधिकार है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव, यानी धर्म जाति लिंग के आधार पर भारत में आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, अनुच्छेद 15 कहता है। सभी को साथ लेकर आप चलेंगे, अगर आप ऐसा हरकत करते हैं तो आप पे मुकदमा किया जाएगा। ये अगला क्वेश्चन है, अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17 के द्वारा जो है कि अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 के क में जो है कि प्रेस की स्वतंत्रता है, जो है कि इसे संविधान का चौथा स्तंभ भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 में आता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 के तहत जो है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, 36 से 51 तक जो है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का संगठन, अनुच्छेद 40 के द्वारा जो है कि ग्राम पंचायतों का संगठन किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये अगला क्वेश्चन है, बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, अनुच्छेद 21 के क में है। बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा जो है कि अनुच्छेद 21 के क में है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति, अनुच्छेद 52 के तहत जो है कि भारत का राष्ट्रपति पद जो है कि चुना गया है। भारत का राष्ट्रपति पद जो है कि ब्रिटेन से लिया गया है, जबकि उपराष्ट्रपति पद अमेरिका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 54 के तहत जो है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगाकर और राष्ट्रपति को साइड किया जा सकता है। देश में जो है कि राष्ट्रपति किस प्रकार का हरकत करते हैं, किसी भी दस्तावेज पर साइन करने से इनकार करते हैं, तो आप लोगों को पता है कि जिसकी सरकार रहती है वही जो है कि राष्ट्रपति चुनने की जो है कि काम करते हैं। जो है कि अनुच्छेद 61 के तहत उनको हटा दिया जा सकता है महाभियोग लगाकर। उपराष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 63 के द्वारा है। उपराष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 63। राष्ट्रपति को क्षमा दान करने की शक्ति अनुच्छेद 72 में है। राष्ट्रपति को क्षमा दान करने की शक्ति अनुच्छेद 72 में है। और क्या है कि क्षमा दान वो अपना जो है कि अपराध किए हैं तो अपना जो है कि क्षमा कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति पद से हटते ही उनको फिर से सज़ा सुना दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री एवं मंत्रियों की नियुक्ति अनुच्छेद 75 के तहत होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति एवं उनके मंत्रिमंडल की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 75 के तहत होता है।
संसद का गठन अनुच्छेद 79 के तहत होता है। संसद का गठन अनुच्छेद 79 के तहत होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपातकाल का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 352 में आपातकाल का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 352 में आपातकाल का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति शासन का प्रावधान अनुच्छेद 356 के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है संविधान संशोधन अनुच्छेद 365 के द्वारा जो है कि संविधान में संशोधन किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये क्वेश्चन है कोशिका अंग और उसके खोजकर्ता से संबंधित ये क्वेश्चन होने वाला है, जो कि जीएस का क्वेश्चन स्टार्ट है। केंद्रक का खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन। एक क्वेश्चन को 3 बार बोलने का मकसद है कि आपको याद हो जाए, जो कि 100%। तो केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया। क्लोरोप्लास्ट का खोज सिम्पचर ने किया। क्लोरोप्लास्ट का खोज सिम्पचर ने किया। क्लोरोप्लास्ट का खोज सिम्पचर ने किया। तारककाएँ का खोज किसने किया? बोबेरी ने। तारककाएँ का खोज बोबेरी ने। तारककाएँ का खोज बोबेरी ने किया। और गल्जिकाएँ का खोज कैमियो गल्जी या जॉर्ज गल्जी। तो अगला क्वेश्चन है जो है कि कैमियो जॉर्ज गल्जी हो जाएगा या जॉर्ज गल्जी। अगला क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया का खोज रिचर्ड अल्टमैन ने किया। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया? रिचर्ड अल्टमैन। क्रोमोसोम का खोज फोटाना, यहाँ पे टा होगा, फोटाना जो है कि क्रोमोसोम का खोज फोटाना ने किया। जो कि लाइसोसोम का खोज डी डुबे ने किया। लाइसोसोम का खोज डी डुबे ने किया। राइबोसोम का खोज पैलेड ने किया। राइबोसोम का खोज पैलेड ने किया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये जो है ये कुछ सामान्य पदार्थों का पीएच मान से संबंधित क्वेश्चन होने वाला है। आप अगर जो है कि पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आप प्रीवियस ईयर पढ़ रहे हैं, तो आपको क्वेश्चन ये देखने को मिल रहा होगा। अगर दूसरी बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये सब क्वेश्चन आता है। तो अगला क्वेश्चन है शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। सिरका का पीएच मान 2.4 होता है। सिरका का पीएच मान 2.4 होता है। शराब का पीएच मान 2.8 होता है। शराब का पीएच मान 2.8। दूध का पीएच मान 6.4। दूध का पीएच मान 6.4। मूत्र का पीएच मान 6 होता है। मूत्र का पीएच मान 6 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। नींबू के रस का पीएच मान 2.2 होता है। नींबू के रस का पीएच मान 2.2। और जो है कि अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इसका जो है कि समुद्री जल का पीएच मान 8.4। समुद्री जल का पीएच मान 8.4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन होने वाला है जीवधारियों का वैज्ञानिक नाम। जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है 100%। यहाँ पे जीव का नाम, वैज्ञानिक का नाम। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस। मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रिना। मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रिना। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम कैन फैमिलियर्स। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम कैन्स फैमिलियर्स। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फैमिली डोमेस्टिका। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फैमिली डोमेस्टिका। गाय का वैज्ञानिक नाम बोस इंडिका। गाय का वैज्ञानिक नाम बोस इंडिका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन होने वाला है सामान्य विज्ञान से संबंधित, जो है कि ये प्रश्न होने वाला है। सामान्य विज्ञान से संबंधित हरदम मैं प्रश्न लाते रहूँगा। जो कि प्राथमिक रंग कौन कौन है? तो लाल, नीला, हरा जो है कि प्राथमिक रंग है। जो है कि टीवी में आपको देखने को ये तीनों रंग का प्रयोग जो है कि रंगीन टीवी में किया जाता है। लाल, नीला और जो है कि हरा का। प्रकाश का रंग निश्चित होता है तरंग दैर्ध्य पर। प्रकाश का रंग निश्चित होता है तरंग दैर्ध्य पर। सर्वाधिक वेदन क्षमता वाला होती है जो है कि गामा किरण। सर्वाधिक वेदन क्षमता वाला होती है गामा किरण। सर्वाधिक वेदन क्षमता वाला होती है गामा किरण। दूध से क्रीम निकालने पर बढ़ता है घनत्व। दूध से क्रीम निकालने पर उसका घनत्व बढ़ जाता है। दूध से क्रीम निकालने पर उसका घनत्व बढ़ जाता है। पराबैंगनी किरण का खोज रिटर ने किया था। पराबैंगनी किरण का खोज किसने किया? रिटर ने किया। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य लाल रंग का होता है। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य लाल रंग का होता है। सबसे कम तरंग दैर्ध्य बैगनी रंग का होता है। सबसे कम तरंग दैर्ध्य बैगनी रंग का होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये अगला क्वेश्चन है
प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। प्रकाश में वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया रोमन ने। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया रोमन ने। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है कि तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। लास्ट है तत्वों का सबसे छोटा कण जो है कि परमाणु है। तत्वों का सबसे छोटा कण परमाणु है। कुल प्रश्नों की संख्या जो है कि 85 था। इसमें कुछ जो है कि जीके का था और कुछ प्रश्न जो है कि जीएस का था। तो आप कितना जो है कि याद कर लिए हैं या कितना आपको प्रीवियस ईयर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिला है जो है कि आप में ज़रूर बताइएगा कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा गया था अगले साल या पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो प्रीवियस ईयर के आधार पर बताइएगा, और दूसरी बार जा रहे हैं तो आप बताइएगा कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ तक आ गए हैं तो जो है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।